अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। कुछ अर्ज़ करने से पहले हम और आप मोहब्बत से नबी की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम बारिक सल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, हम और आप एक बुज़ुर्ग की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के गर्ज़ से हाजिर हुए। हमें कैसे रहना चाहिए, किस तरह से हमको यहाँ बैठना चाहिए, उलमा की तकारीर और शोरा के अशार को किस तरह से सुनना चाहिए, बड़ी कमियां हैं हमारे और आपके अंदर। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। तेरे गुलामों का, देखो वो गुलाम सोए हैं जिनके उर्स में आए हो, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आला हजरत ने इसीलिए फरमाया कि जो बुजुर्गों का दामन थामे रहेगा वल्लाह वो बहक नहीं सकता। आज जो बुजुर्गों को छोड़ दिया उसकी कोई गारंटी नहीं। अब आइए हुजूर सूफी मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी कैसी जिंदगी थी, मैं खुद देखी हुई, साथ मैं रहा हूँ और जो जहाँ जहाँ गया हूँ उसकी कुछ चीजें आपके सामने मैं सुना रहा हूँ। बिल्कुल आँख और साथ रही हुई बात, इसमें कोई मुबालगा नहीं है, न किसी से सुनी हुई बात है, खुद मैं साथ रहा हूं वो बता रहा हूं। अब आइए देखिए वली होने के लिए क्या चाहिए, वली होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। नंबर एक, वली होने के लिए कुरान ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। बेशक वो जो ईमान लाए और नेक अमल किए वही मखलूक में बेहतर हैं। इस आयत की रोशनी में वल्लाह सूफी मिल्लत की बिल्कुल जिंदगी इसकी मिस्दाक है। मैं गवाही देता हूँ आप कैसे आलिम और कैसे फकीर थे, कैसे अल्लाह वाले थे और कैसे पीर थे, ढूंढोगे मिलेगा नहीं, ढूंढोगे मिलेगा नहीं। मैं खुद बता रहा हूँ कि वो कैसे पीर थे। नंबर दो ले लो, वली होने के लिए कुरान ने खुद फरमाया कि अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वल्लाह कसम खुदा की हुजूर सूफी मिल्लत की जिंदगी इसकी मिसाल। खौफ नाम की चीज नहीं, बिल्कुल। मैं तो मुनाजरे में कई बार हजरत के साथ था, हजरत बेखौफ रहा फरमाते थे मुफ्ती साहब डरने की जरूरत नहीं है। मुझको कहते थे डरने की जरूरत नहीं है, मुखालिफ गोली चलाएगा तो उबैद के सीने पे। ये कहते थे, वल्लाह कहते थे कि मेरे सीने पे चलाएगा, मुफ्ती साहब आप मेरे पीछे रहिए। कौन इस तरह से हौसला अफजाई करेगा। और चौशा जो सुने होंगे उस मुनाजरे में जो कैफियत थी, बस ये हजरत की एक करामत है कि बगैर मार खाए या बगैर कुछ हुए हम लोग वापस। ये हजरत की करामत ही थी।
अब आओ जरा देखो, तीसरी चीज वली होने के लिए ईमान शर्त है। नंबर 1 ईमान शर्त, नंबर 2 तकवा। कुरान ने फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, नहीं है कौन अल्लाह के दोस्त मगर कौन लोग हैं, वही है जो साहिबे तकवा। और तकवा से पहले ईमान, सूफी मिल्लत का ईमान इतना मजबूत था, यही तो बातें फरमाया करते थे, डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह मुहाफिज है, यही फरमाया करते थे। अब आओ अमल क्या है, पहले चीज मैं बता दूं, वली 3 तरह के होते हैं। अल्लाह के वली 3 तरह के। नंबर 1 एक वली वो होता है जिसको लोग भी जानते हैं कि ये अल्लाह का वली है और वो खुद जानता है कि मैं अल्लाह का वली हूं। नंबर 2 एक वली वो होता है जो अल्लाह का वली होता है, वो जानता खुद है कि मैं अल्लाह का वली हूं लेकिन अवाम नहीं जानता। नंबर 3 एक अल्लाह का वो वली है जो अल्लाह का वली तो होता है लेकिन उसको भी खबर नहीं है कि मैं अल्लाह का वली हूं, लोग भी नहीं जानते हैं लेकिन अल्लाह जानता है कि मेरा वली है। अब हुजूर सूफी मिल्लत की जिंदगी इन तीनों में से किसमें है? लोग भी जान रहे हैं कि अल्लाह का वली, वो खुद जान रहा है कि मैं अल्लाह का वली। नंबर 2 वो जो अल्लाह का वली है वो जान रहा है लेकिन लोग नहीं जान रहे हैं। तीसरा वो जिसको न वो खुद जान रहा है न लोग जान रहे हैं लेकिन वह है अल्लाह का वली। अब आइए जरा देखिए, वली होने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, कुरान ने कहा वली होने के लिए ईमान और तकवा, ये 2 चीजें जरूरी हैं। अब आइए हुजूर सूफी मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ उनके अंदर क्या क्या खूबियां थी। पीर के लिए बुजुर्गों ने फरमाया है, ये मैं नहीं फरमा रहा हूं, बुजुर्गों ने कहा है पीर के लिए तमा नहीं जमा नहीं, तमा नहीं जमा नहीं, तमा मतलब लालच नहीं और जमा नहीं, दौलत जमा न करना। बताओ सूफी मिल्लत की जिंदगी ऐसी थी कि नहीं? बोलो यार, तमा नहीं जमा नहीं, ये वली होने के लिए एक शर्त है, ये भी है। तो वली होने के लिए तमा नहीं जमा नहीं। तमा तो ये था मैं कि मुनाज़ कहीं भी जाते, कोई माई का लाल बता सकता है कि हुजूर सूफी मिल्लत कभी गए प्रोग्राम लिए तो कभी तय किया? कोई मिसाल पेश करे तो मैं 1 लाख का चैलेंज करता हूँ, 1 लाख का चैलेंज करता हूँ कि कभी हुजूर सूफी मिल्लत ने कभी कोई मांग रखी? कई जगह तो मैं खुद गया हूँ, जब हजरत की सेहत ठीक थी तो हम लोग गए। अब वो जगह भी याद, ये सब 20-25 साल मेरी दाढ़ी काली थी उस वक्त की बात मैं बता रहा हूँ कि हजरत चल रहे हैं, पहुंचते हम लोग सफर में वैसे ही उतर गए। मगरिब बाद हुजूर मुफ्ती साहब किबला, मगरिब बाद अब वहाँ कोई सवारी नहीं, कैसे चले हम? हजरत ने कहा ए मुफ्ती साहब चला जाए, ये सुनिए चला जाए। मैं समझा कि हो सकता है 2-4 मतलब 10 कदम कुछ देर कुछ होगा, चला जाए। मगरिब बाद अंधेरा होने लगा। अब चलते चलते मेरे जैसा जवान उस वक्त में था, मेरे जैसा आदमी सही में था, लेकिन वाह सूफी मिल्लत चलते चले जा रहे हैं। अजी वहां हम लोग 9:30 बजे पहुंचे पैदल चल करके। एक जगह तो खुद पानी था, कीचड़ टाइप, और हम लोगों के पास न टार्च है न मोबाइल है। अब चले तो अंधेरा, हजरत एक जगह फिसले और कीचड़, तो हजरत भी जमीन पे आए, मैं भी फिसल के जमीन पे आया। उसके बाद उठे, कहे का हो मुफ्ती साहब चोट ना न लगा?
मैंने कहा अरे हजरत आपको, अरे चला चला ये सब होता रहता है, चोट का लगा। उठे फिर चल दिए, जबकि मैंने देखा कि इसमें सब कीचड़ और चोट जरूर लगी रही, दिखाए नहीं। इसमें भी मैं गिरा तो मुझको भी। बोलो तलाशो, क्या ऐसा पीर मिलेगा इस जमाने में? ढूंढो यार, जो पैदल चल रहा है, फिसल के गिर रहा है, अपने साथ एक मुफ्ती को भी लेके चल रहा है, वो भी मुफ्ती भी गिर रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझको भी कोई गम नहीं, हजरत के साथ रहने में मस्ती आती, बुजुर्गों की याद ताजा होती थी। हक फरमाया आला हजरत ने, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग देखे। फरमाया फिर चले वहां, हम 9 बजे रात में पहुंचे वहां। तो हजरत ने कहा है मुफ्ती साहब चला मगरिब की नमाज तो हम लोग पढ़ लिए रहे, आप किया। हमने कहा हजरत जैसा फरमाया। तो कहे पहले नमाज पढ़, नमाज पहले। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ढूंढो ऐसा पीर। ख्याल है थके हुए हैं, पैदल चले हैं, उसके बाद पहले चलो नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने नमाज पढ़ी, अब उधर जलसा सबकी तैयारी हो गई थी। और उनकी एक आदत हजरत की मैं ये भी बता रहा हूँ जो इस जमाने में नहीं पाओगे। नमाज पढ़ने के बाद अभी होता है ना भाई पानी होनी, लेकिन उधर जलसे की तैयारी हो चुकी है। हजरत ने कहा मुफ्ती साहब चला जाए स्टेज पर। मैंने कहा हजरत, अजी स्टेज पे हजरत पहुंचे और पहुंच के वहीं पानी वानी आया है क्या आया मुझे याद नहीं है, लेकिन पहुंचे। और आप बताओ कि क्या इस जमाने में कोई ऐसा है पीर जो 9:30 बजे जलसे पहुंचे? और आजकल की तरह नहीं, उस जमाने में 2:30-3 बजे जलसे होते थे। और बैठ के फिर जब सेहत आपकी ठीक थी उस वक्त की बात मैं बता रहा हूं, बैठ गए तो बैठ गए, आखिर में सलाम पढ़ के उठते थे। मगर जब सेहत इधर कुछ खराब हुई तो उस बीच में कभी जरूरत पड़ गई सिंजे वगैरह की तो गए किए और फौरन फिर स्टेज। एक मर्तबा नारायणापुर का वाकया है। नारायणापुर सुने हैं ना, गाजीपुर, हाँ वही का मामला। हजरत पहुंचे और उससे मुफ्ती शरीफ शारे बुखारी भी मदऊद थे, दूर मुफ्ती शरीफुल हक साहब वो भी थे। हजरत पहले ही पहुंच गए और हुजूर शारे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आए, आखिर तक रहे। मैंने खुद सुना है हुजूर शारे बुखारी फरमाते थे, अजी पीर ऐसा ढूंढोगे मिलेगा। हुजूर शारे बुखारी फरमाते थे, क्यों? मैंने कहते ऐसा देखा नहीं जो शुरू से लेकर के बैठे आखिर तक बैठा रहा। आज तो लोग आखिर में आते हैं और आए और चले गए, लेकिन हुजूर शारे बुखारी फरमाते रहे कि ऐसा मैंने नहीं देखा जो शुरू से लेकर के आखिर तक बैठा रहे। अल्लाहु अकबर, ये बुजुर्गों ने तारीफ फरमाई है। मालूम हुआ कि हुजूर सूफी मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो जिंदगी थी जो बुजुर्गों वाली, यकीनन वो फकीर थे, वो अल्लाह के फकीर रहे, उनके अंदर तार सारी खूबियां हैं। और नंबर 2 खूबी ले लो, वादे के तो इतने पक्के कि जो जुबान दे दिए तो मैं पत्थर गिरे, बारिश हो, कुछ भी हो, जाना है तो जाना, जाते रहे। इज़ा आहदा फवफा, इस पे अमल। वादा कर लो, अहद कर लो तो उसको पूरा करो, ये जिंदगी थी। और इसमें एक मर्तबा हजरत का ये है कि सख्त बीमार थे, वादा कर लिए और जहाँ जाना था बीच में बहुत सख्त बीमार हुए। अब वहाँ जाने की तारीख आ चुकी और बीमार हैं,
वादा कर लिया हूँ जाना है। कहा गया कि अरे हजरत इतना बुखार इतने बीमार है कहाँ जाएंगे? अरे नहीं, वादा ना मैंने किया है, अगर नहीं जाऊंगा तो गरीबों का दिल दुखेगा, गरीबों का दिल दुखेगा। कि उबैदुर रहमान ऐसी फरमाते थे, वादा करके नहीं आया, ये मैं नहीं कर सकता। कहा इज्जत बीमार है? कहा बीमारी तो आती जाती रहती, बुखार के आलम में बीमार हैं, लेकिन वादा पूरा करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। लाओ मिसाल, यहाँ लाओ मिसाल, है कोई मिसाल? सोचो, हुजूर सूफी मिल्लत इतने वादे के पक्के थे, आज तो कुछ नहीं होता है, लेकिन बाद लोगों का ये हाल है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये सच मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अब बूढ़ा हो रहा हूँ, रिटायर हो गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और जिंदगी नेपाल और हिंदुस्तान का जो है मैंने बड़ा रौंद डाला तकरीरों से, बड़े बड़े लोगों के साथ साबका पड़ा है, बड़े बड़े पीरों के साथ, छोटे छोटे पीरों के साथ, लेकिन जो खूबी हुजूर फकीह, हुजूर जो है सूफी मिल्लत के अंदर मैंने नहीं देखा। वो जात थी, ये मत समझो कि मैं ये इस तरह से कसम वल्लाह, मैं कसम खा के कहता हूँ कि जो आपकी जिंदगी थी, अमली जिंदगी थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ फाकू ओकू नहीं, जो करते थे वो अमल करते, वो जिंदगी थी। और रास्ते में एक जगह हम लोग जा रहे थे, कुछ बच्चे जो है देखे तो बाबा बाबा कहे, बाबा बाबा, हजरत रुक गए, पैदल थे, मैं भी था, हजरत भी, बाग से इसे कट के हम लोग जा रहे थे। और ये नहीं कि आपके गाजीपुर का, दूसरी जगह को वाकया है, गाजीपुर जिले की बात मैं नहीं बता रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कैसे बच्चे थे। उसके बाद हाँ बाबा बाबा, तो हजरत रुके, का बाबा बाबा, कुछ चाहत हो का? हाँ बाबा कुछ खाए के चाहे। अब जल लड़के रहे, जेब में हाथ डाले, हाथ डाल करके उसमें बड़ा बच्चा जो होशियार रहा, कहे देख बेईमानी मत करिए, बेईमानी मत करिए, सबहन के बराबर बराबर सब बच्चन के हिले, सबहन के दे के खिला देना। जी सरकार गौसे पाक फरमाते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, मखलूके खुदा को खिलाना ये मेरे नजदीक बहुत पसंद है। गौसे आदम ने फरमाया है, और सरकार गरीब नवाज की जिंदगी थी, सिलसिले चिश्तिया के वो बुजुर्ग सूफी मिल्लत के अंदर यह भी खूबी थी कि वो खिलाया। तो अल्लाह का वली जब जिंदा रहता है तब भी मखलूके खुदा को खिलाता है, और दुनिया से जाने के बाद भी खिलाता है। देखते नहीं आस्थानों पर जिंदा रहते हैं तब भी अता करते हैं, और दुनिया से चले गए तब भी आस्थाने पे फकीर जीते हैं। जिंदगी है सूफी मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब आओ अमल की बात। आज तो है सब कुछ दुनिया भर का आप लोग टिम टिम्मा करे हो ना, ऐसा मैंने खुद देखा है। हजरत ऐसे बैठे रहते थे, उस जमाने में कुछ था मामला ऐसे, तो कहती का टिक टाक करत हो, टिक टाक का वल्लाह ऐसी टिक टाक, इतना कस के डांटते थे। तो मैं अपना बस कह ही रहा हूँ कि ये सब हुजूर सूफी मिल्लत के ख्याल से यकीनन ये मिलता जुलता ये अमल नहीं। हजरत इससे बहुत ही चिढ़ते थे और नाराज होते थे, बिल्कुल टिक टाक। और पांचवी खूबी हजरत की मैं बता रहा हूँ, मिंबरे रसूल पे आ जाते, कोई मिंबरे रसूल पे आता, जबकि सुभान अल्लाह आपकी जात क्या जात है, आता सबसे पहले खड़े होते, आलिम दीना रहे तादीम करो। अगर कोई नहीं खड़ा होता इतना डांटते, अब मजमे ही को नहीं अवाम को, अबे खड़े हो, अवाम इनको जलसे वालों खड़े हो, आलिम दीना रहे, डांट के खड़ा करवा देते, तादीम करो, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? ऐसी कहीं खूबी पाओगे? अब तो सब चाहते हैं इल्ला माशाअल्लाह कि सब हम रही तालीम करें। हजरत खुद खड़े होते थे,
उलेमा की इज्जत करते थे और लोगों से कहते कि खड़े हो जाओ, इज्जत करो। वाह रे सूफी मिल्लत, कुर्बान जा आपकी जिंदगी पर। अल्लाह अल्लाह, कैसी आपकी जिंदगी थी। और जब नसीहत फरमाते थे तो आपके जुमले बुजुर्गों से मिलते जुलते वो जुमले होते थे, लेकिन अकीदे और मसलक में बड़े टाइट थे। मसलक और अकीदे में बहुत सख्त थे और अमल में भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद यहाँ धावा शरीफ की वाकया सुना रहा हूँ, मैं खुद आया था। अब इधर ही कोई बहुत मामला था, मामला का मतलब कुछ हो रहा था, तो इधर इसी साइड में कहीं हजरत बैठे थे तन्हा। और वो पुआल जानते हो, पुआल ना, पुआल जिसको धान का पोरा कहते हैं ना, वो बिछा था। ठंडक भी कुछ थी, ऊपर से ऐसे हजरत चुपचाप वहीं बैठे थे। मैं आया तो मैं कहा हजरत कहाँ है, मालूम हुआ कि वहाँ है। मैं वहीं बैठा, पूरी रात वैसे बैठे रहे, अलग थलग। तो वो जब मैंने देखा, कहा कि ये अल्लाह का वली लोगों से दूर कितना रहता है, क्यों ना रहे। उनकी जिंदगी ये बता रही है कि जहां अगर ऐसा मामला हो कि कुछ हमारी जात पे असर हो तो अलग हो जाए। ये था मामला। तो हजरत की जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदगी थी जो आपको और हमको सबके लिए एक जो है नमूना। और बुजुर्गों के वाकयात हालात बयान करने में हमारे और आपके लिए सिर्फ ये है कि हजरत कैसे नमाज के सख्त पाबंद थे, कैसे वो फकीरों का ख्याल करते थे। यही एक मर्तबा मैं आया, वैसे तो ये जो हजरत के घर के बगल में सब मैदान था, इधर ऐसे तो कहे मुफ्ती साहब देखा तो हमार भैंस, हम कहे हजरत भैंस, तो अब दूध दुहाए तो कहे हजरत दूध, करे सब ले जाते हैं। मैंने मखलूके खुदा को कुछ दूध मिल जाता है दे दें। हजरत के घर दूध ही नहीं, वही तो हुआ, दूध ही नहीं। अब भैंस रखे हैं दूध, तो मैं टोक दिया, थोड़ा मुँह लग्गू भी था, मोहब्बत करते। तो मैंने कहे हजरत की भैंस पाले से क्या फायदा जब एक दूध हुए ना। मुफ्ती साहब ना जाना था, मखलूके खुदा की खिदमत करनी। मुझको याद आया कि खुद भूखे रहो न खाओ, लेकिन अल्लाह के मखलूक को खिलाओ। ये जिंदगी थी, मैंने खुद देखा, खुद आया, बैठा था। तो बोलो भैंस का दूध जो है दूसरे को दे दें। आया कोई चाय खाती बीमार है, ये दे देते थे। अल्लाह अल्लाह, लाओ जरा भैंस पाले तू, अरे मैं मलाई खाएगा कि कोई दूसरे को दूध देगा। सब अपना पहले पेट भरा। तो हजरत के तमा नहीं, जमा नहीं, तो तमा कोई नहीं, किसी भी जलसे में कभी कोई मांग नहीं, जमा नहीं। हजरत दुनिया से गए थे तो क्या उनके पास था, एकदम छोटे थे साहिब सज्जादा, और दामादे सूफी मिल्लत भी उस वक्त इनका कोई खास नहीं रहा होगा। ये क्या बता सकते हैं, लेकिन मौलाना अनवार साहब हैं हो कहीं, अच्छे चले वो जरूर बता सकते हैं, क्योंकि 1985 से लेकर 2013 के आसपास तक हजरत की सानी सोहबत में रहे, वो जरूर बता सकता है। कुछ मैं भी बता रहा हूँ। बहुत उनकी जिंदगी को चलते फिरते आप देखिए। अब अकीदे में बहुत सख्त थे। चौसे का जो चौसा जो है ना, वहाँ सिर्फ अकीदे की बात थी और मजहब और अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान। हजरत ने कहा मुफ्ती साहब चले के, मैंने कहा ठीक है हुजूर। कब कह तू आ जाए यहाँ पे। तो मैं कहा हुजूर अभी मैं अगर वैसे कैसे मैं आऊँ, इसलिए कि छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो हजरत ने कहा कि ठीक है तो वैसे आ जाइए। तो मैं मऊ से चला फेफना, और फेफना से होकर के बक्सर वाला रास्ता इसे होकर के मैं चौसा पहुंचा। अब जब पहुंचा, हजरत पहले ही से पहुंचे थे। अब वहाँ जब ये मामला हुआ तो मामला इतना बड़ा कि हजरत कहे मुफ्ती साहब हमन का काम हो गई, अब का करल जा, चला जाए।
तो गाड़ी में हम लोग बैठे, आए सब गाड़ी घेर लिए और एक शख्स कहा मुफ्ती साहब कहाँ हैं, हमको यानी बदतमीजी सब करने लगे। हजरत अपनी यानी आपका आशा यानी छड़ी ऐसे रहे, देखे कि मेरे सर लपक रहे हैं। देखो मर्द मुजाहिद हो, सिर्फ सूफी नहीं मुजाहिद मिल्लत भी थे। हमने कहा मुफ्ती साहब, अरे पहले वो बैदू से तो निपटो। ये जुमला है, कहा हजरत आपने कहा नहीं, मैं मुझसे बैठे तो हैं हजरत यहाँ, मुझको कहे मैं हूँ, मुझको हजरत इधर कर दिए अपने इधर इस साइड में। तो कहा क्या बात है, कहा उनके लपकना चाहे बस, अरे बछड़ी ऐसे लिए उसके सीने पर लगाया, मारा धक्का ऐसा हजरत ने कि ये वली की ताकत जो लगाया, हालांकि क्या ताकत, लेकिन ऐसा गिरा कि उठ ना सका, गिर गया वो। फिर हिम्मत नहीं किया, कहा तुम लोग समझते हो मुफ्ती साहब उबैद के रहते हुए मुफ्ती साहब पर कोई उंगली उठा सकता है? अल्लाहु अकबर, कैसे थे हुजूर सूफी मिल्लत। बहरहाल हजरत के कदम जहाँ गए वहाँ बाद में अपनी एक मस्जिद भी अलग हुई, मुनादरे में वो लोग हारे और अल्लाह का फضل हुआ, करम हुआ। इस तरह से सुन्नियत का काम हजरत ने जो किया है, मैं आज के पीरों से और आज के मुकर्रिरीन से गुजारिश ये करता हूँ कि अल्लाह पाक हमको और उसको हुजूर सूफी मिल्लत के नक्श कदम पर चला, मैं कह रहा हूँ, और दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत की जिंदगी अमली जिंदगी थी, कोई दिखाए वाली जिंदगी नहीं थी, सूफी थी। मन तवादा फरफहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए सारी इख्तियार करता है अल्लाह उसे बुलंद करता है। वो जिंदगी आपकी थी, आपके अंदर कोई दिखावा ये नहीं, न इस तरह की लोग मुझे माने, अजी सादा अंदाज, वो टोपी सादी टोपी और वैसे ही पहने तहबन चल दिए, चले जा रहे हैं। कोई देखता नया आदमी तो कुछ समझता नहीं कि पीर साहब है कि कौन सा, लेकिन वाह, लेकिन मैं मुझसे कहते थे कि मैं वैसे सादे अंदाज में मैं रहता था, मैं भी वैसे कुर्ता टोपी, लेकिन हजरत ने कहा है मुफ्ती साहब देखा जब स्टेज पे जाया कीजिए तो कम से कम साफा और कुछ और रख लिया। मैं कहे हजरत ही का है, कहे नहीं जानत हो मुफ्ती साहब, आपकी शान ये है कि स्टेज पे जाए तो कम से कम साफा बांध मां पहले। तो हजरत ने मुझे सिखाया, उसके बाद से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बांधने लगा और हजरत की बातों पर अमल करते हुए छोटा जलसा है या कुछ भी कुछ नहीं तो साफा जरूर बांध लेता हूँ। हजरत की बात याद आ जाती है, ये आपकी शान है, आप जरूर बांध के जाया करें। अब मैं आप लोगों से बस यही कहता हूँ कि सूफी मिल्लत की जिंदगी, गाजीपुर के रहने वालों मुरीदों या जो चाहने वाले हो हुजूर सूफी मिल्लत के, आप लोगों से बस यही गुजारिश करता हूँ, आप लोग मसलक में सख्त रहिए जैसे हजरत थे। पीर उसी मुरीद से खुश होगा जो मुरीद अपने पीर की बताई हुई बातों पे अमल करता है। आज तो मैं देखा हुजूर मुफ्ती साहब किबला कि ये भीड़ का है, लंगर खाने में जाइए तो आप उधर से आ नहीं पाएंगे, ऐसे में घूम के आए, ये बात है। लेकिन बहरहाल ये हजरत का करम है कि भाई जो जिस नियत से आ रहा है, खाने के नियत से आया तो खैबे करेगा, पैबे करेगा, आज जो सवाब के लिए आया है तो भी फैज पैबे करेगा, पाएगा। अल्लाह ताला हमको और आपको सबको हुजूर सूफी मिल्लत के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।